आपसे मुख्यमंत्री नैतिक भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह, उनके मंत्रालय में 75% जो हैं वो दागी बैठे हुए हैं। और जिस प्रकार से लगातार चाहे पूरन 6 लोग की हत्या हुई, प्रशासन द्वारा हत्या किया गया, या आप नंदन गांव में जिस तरह से दलितों के साथ अत्याचार किया गया, और मुंगेर के इलाकों में जिस तरह से दलितों का रास्ता रोका गया, इन सारे सवालातों को लेकर के हम लोगों ने राज्यपाल महोदय को मेमोरेंडम देने का काम किया है और अपील की है कि संविधान का रक्षा करना राज्यपाल की जिम्मेदारी होती है। और जिस तरह से बिहार में लगातार लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो घबराई हुई है, सैकड़ों मौतें, मर्डर, लूटपाट हो रहा है, इसको लेकर के आज मिले और उम्मीद करते हैं कि इस पे विशेष कार्रवाई होगी। और इस सरकार को नैतिक आधार पर कोई रहने की आवश्यकता नहीं है, तुरंत इन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से मंत्रिमंडल में 75% लोग दागी बैठे हुए हैं और नैतिक भीष्म पितामह, नैतिक भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह मुख्यमंत्री बनकर के बैठे हुए हैं, जो खजाना को लुटवाने का काम कर रहे हैं, दलितों पे लाठी चलवाने का काम कर रहे हैं। एक भी सरकारी कर्मचारी जो है वो खुश नहीं है। तो जो माहौल जो देश का बन रहा है, या बिहार प्रदेश का खास तौर पे जो बन रहा है, ये विनाश की ओर बढ़ रहा है। इसलिए आज बहुत ही महत्वपूर्ण था कि हम राज्यपाल महोदय से मिले। इस कारण हम लोग शिवानंद तिवारी जी, मंगनीलाल मंडल जी, शिवचंद्र राम जी, शक्ति जी, हम लोग सब लोग आकर के मिलने का काम किए। तो लालू यादव कन्विक्टेड पाए गए। आप देखिए, जो फैसला आया है ये तो ऑर्डर देख के ही बताया जाएगा कि क्या मामला है। लेकिन बिहार की जनता, देश की जनता लालू जी को अपना हीरो मानती है, उनको निर्दोष मानती है, और देश की जनता ये जान रही है कि लालू जी को बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने, और खास तौर पे सबसे अहम अगर किसी की भूमिका है तो नीतीश कुमार जी की है लालू जी को फंसाने में। और हमारे के पास विकल्प है, ये लोअर कोर्ट जो विशेष अदालत है सीबीआई का, इसका फैसला आया है, हम इसको हाई कोर्ट में अपील में जाएंगे। हमारे पास विकल्प है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, और ये निर्णय जो है ये कोई अंतिम निर्णय नहीं है। इसके बाद भी एक दो जो और मामले हैं, एक और मामले की शायद फरवरी माह में भी फैसला आ जाएगा। लेकिन इस मामले को राजनीतिक स्तर से अगर देखा जाए, या बिहार का एक एक आदमी ये कह रहा है कि लालू जी को जबरदस्ती इस मुकदमे में फंसाया गया है। और हम आपको बता दें कि 2018 दिसंबर के चुनाव लोकसभा का उसी समय कराने की तैयारी की जा रही है। अभी कुछ दिन पहले भूपेंद्र यादव भी आए थे, आज बिहार में मोहन भागवत भी घूम रहे हैं। तो पूरे तरीके से बीजेपी और नीतीश कुमार लगे हुए हैं कि 2018 के दिसंबर में चुनाव हो जाए। इसको लेकर के बीजेपी लगातार लालू जी को टारगेट कर रही है, और बीजेपी के लोग और नीतीश कुमार बार बार दिल्ली इसी कारण जाते हैं। बिहार के विकास के लिए दिल्ली नहीं जाते नीतीश कुमार, लालू जी को किस तरह से फंसाया जाए, किस तरह से और उलझाया जाए, हम लोगों की आवाज को किस प्रकार से दबाया जाए, इस कारणवश वो दिल्ली बार बार कूद करके जाने का काम करते हैं। तो ये पूरा जो आप देखेंगे कि जिस तरह से हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं, जनता में आक्रोश है, और बिहार की जनता ये कह रही है कि जिसको वोट दिया वो कारागार में है, और जिसको वोट नहीं दिया वो चोर दरवाजे से सरकार में बैठे हुए हैं। तो ये जनता में भारी आक्रोश है, लेकिन कोर्ट का है, कोर्ट का निर्णय सबको मानना होगा, और हमारे पास विकल्प है, हम लोग उच्च न्यायालय हम लोग जाएंगे। एक के बाद एक दूसरे मामले में चारा घोटाला में उनको कन्विक्ट पाया जा रहा है, तो कैसे लगता है? अरे देखिए, एक चार्ज है उन पे कॉन्स्पिरेसी का, स्कैम एक है। हाई कोर्ट से हम लोग जीत गए थे, एक ही केस बना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा अलग अलग केसों को कर दिया गया। अब ये फैसले आ रहे हैं, अब फैसले आ रहे हैं, तो हम लोग डीए केस जीते कि नहीं जीते? सीबीआई गई थी कि नहीं गई थी? लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, हर जगह उनकी हार हुई थी। तो इसलिए हम लोगों पर जनता की अदालत है, जनता की अदालत में जाएंगे, और जनता ने अपना मन बना लिया है, जनता के दिलों में लालू जी बसे हुए हैं।